सो गाइस आज हम चैप्टर नंबर 20 देखेंगे मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये क्लास 11th में है, हमारा क्लास 10th में भी हमने इसका बेसिक किया है और यहाँ पर भी अभी हमें इसका बेसिक ही करना है। तो देखो आपको पता है कि सेंट्रल टेंडेंसीज में हमारे क्या क्या आते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन करेंगे जिसको हम एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज फाइंड करने के लिए या मीन फाइंड करने के लिए हमने 3 मेथड्स किए थे। यहाँ पर भी आपके 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले सिंपल मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट आपको लगेंगे, लेकिन करना वही है आपको जो आपने क्लास 10th में एवरेज फाइंड करने के लिए किया था। तो सबसे पहले हम एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एवरेज देखेंगे हम। ये क्या है, हमारा चैप्टर नंबर 20 क्लास 11th आईएससी वाले बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 20 है हमारा, मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, ये है मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम देखेंगे इसमें फर्स्ट हमारा क्या है, एवरेज। एवरेज या फिर मीन, एवरेज या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। तो हम मीन वैल्यू डेटा की कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो मेथड है हमारा सिंपल मेथड कहते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है, सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं, मीन फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। इसी को हम लिख देते हैं सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एन क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को, कि ऑब्जर्वेशन नंबर में कितनी है, वही क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर हमारा एन को। तो यहाँ पर आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम एक्स आई। एक्स आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे लेट करते हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 एंड सो ऑन। यहाँ पर एक्स एन ऑब्जर्वेशन है, इन सभी का आपको मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पर x1 सिग्मा एक्स आई का मीनिंग क्या है, कि आप क्या करोगे, यहाँ पर आई 1 से लेकर n तक लोगे। यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 1 से n तक, मीन्स ये आप इसको ऐसे प्लस करोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn, और डिवाइड बाय क्या करोगे आप, n करोगे। ये होगा हमारा सिंपल मेथड। फिर सेकंड देख रहे हैं इसमें हम, सिंपल मेथड की बात आता है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को हम एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमारा क्या होता है, ये ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों के लिए होता है। अभी ग्रुप डेटा क्या होता है और अनग्रुप डेटा क्या होता है। ग्रुप डेटा में हम क्या करते हैं, देखो ग्रुप डेटा में आपको क्या मिलते हैं, क्लास इंटरवल्स मिलते हैं, लेकिन अनग्रुप में आपको क्लास इंटरवल नहीं मिलते हैं। जैसे अनग्रुप की अगर हम बात करें तो अनग्रुप डेटा हमारा कुछ इस तरीके से होगा, अनग्रुप्ड, ठीक है। अनग्रुप डेटा में जो टेबल मिलती है आपको, सिंपल ये टेबल मिलती है जिसमें आपको एक क्लास मार्क मीन्स एक्स की वैल्यू मिलती है जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, और फिर उनकी फ्रीक्वेंसीज मिलती है कि उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है। जैसे ऐड कर लेते हैं, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज दे दी कि 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 7 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 8 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 9 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 10 कितने टाइम्स है, 15 टाइम्स है। इस टाइप से हम जो ऑब्जर्वेशन दे देगा। तो ये अनग्रुप डेटा हो गया। इसी में अगर हम ग्रुप डेटा की बात करें तो ग्रुप डेटा में क्या होगा, इसमें क्लास इंटरवल होता है। ये आपने देखा है, क्लास इंटरवल में हम क्या करते हैं, जैसे हम ऐड कर लेते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड सो ऑन। ये सभी हमारी वैल्यूज हो जाती हैं। इसमें हम क्या कर लेते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं। इसमें एक्स नहीं होता है, इसमें एक्स गिवन नहीं होता, लेकिन एक्स हम फाइंड कर सकते हैं इसमें। इसमें ऐड कर लेते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन की है इसने, इस टाइप से। इन दोनों ग्रुप डेटा के लिए हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इसी को हम एज्यूम मीन बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम किसी भी एक वैल्यू को, एक्स में से किसी भी एक वैल्यू क्या ऐड कर लेते हैं, ए ऐड कर लेते हैं। फिर क्या आ जाता है इसमें, इसमें फाइंड करते हैं फिर डी। डी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स
आई माइनस ए। इस टाइप से फाइंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है हमारा क्या, इसमें मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है ए, जो एज्यूम मीन है हमारी, प्लस ए का मीनिंग है यहाँ पर एज्यूम मीन, फिर यहाँ पर सिग्मा डी आई। किसके लिए, देखो ये वाला फॉर्मूला है इस वाले के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए, ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन में एन, ये लेते हैं इसके लिए। लेकिन अगर ये ग्रुप डेटा के लिए है तो यही फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो इसमें आप पहले एक्स फाइंड करोगे, एक्स फाइंड करने के बाद फिर इसमें डी फाइंड करोगे, फिर इसमें क्या करते हैं एफ आई और डी आई, यहाँ पर लास्ट में फाइंड करते हैं एफ आई और डी आई, एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करते हैं, तब इनको सम करते हैं, तब जाकर हमें इसका क्या मिलता है, फाइनल आंसर मिलता है इसका। इस वाले केस में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यही है ए प्लस, लेकिन सिर्फ डी नहीं रहता, इसमें क्या होता है सिग्मा, ऐसे समेशन बोलते हैं, समेशन का सिंबल है। तो यहाँ पर समेशन का मीनिंग क्या होता है कि जितनी भी डी है इसमें, जितनी भी डी वाली वैल्यूज है उन सभी को प्लस कर दो। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, सिग्मा एफ आई डी आई बोल सकते हो इसको, या फिर सिग्मा एफ डी बोल सकते हो सिंपल, अपॉन में एफ होगा, यहाँ पर एन नहीं होगा, यहाँ पर एफ, इन सभी का सम लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आता है हमारा सिग्मा एफ, ये होता है हमारा क्या हो गया ग्रुप डेटा के लिए ये, और अनग्रुप्ड के लिए ये। ऐसे ही इसमें जो थर्ड मेथड है इसका, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन तो बच्चों ने, जिसने भी मतलब ये 10th में अच्छे से किया है तो उसे तो अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आगे आगे इसकी जो स्टैटिक्स है थोड़ी टफ है, जो हमारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी स्टैटिक्स है जो इसमें पार्ट सी में, उसको भी हम करेंगे, लेकिन पहले हमें इसका बेसिक ही करना है। बेसिक यही है हमारा, स्टेप डेविएशन में यही फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिर्फ यहाँ पर एक्स, यहाँ पर क्या होता है स्टेप डेविएशन में ए प्लस यहाँ पर सिग्मा एफ टी कह सकते हो इसमें, पर इसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो क्या होती हैं, इसमें चेंज, इसमें चेंज हम क्या करते हैं, इसमें क्या हम डी फाइंड करने के लिए इसको टी से डिवाइड करेंगे, जो भी यहाँ पर डिफरेंस होगा। तो देखो इसमें हम कर सकते हैं क्या, अगर ये वाला डिफरेंस सेम है तो उसी वैल्यू को टी ले सकते हैं यहाँ पर क्लास साइज, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू सेम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। इस केस में हमारे पास क्या लेने में, कौन सा मेथड लेने में, स्टेप डेविएशन मेथड लेने में। तो देखो स्टेप डेविएशन के लिए इसमें क्या करते हैं, इस वाले केस में अगर हम ये फॉर्मूला लेते हैं इसके लिए, डी के साथ हम क्या करते हैं टी, टी यहाँ पर अगर फिक्स नहीं है, जैसे यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 1 का है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो नहीं पाता है। इसीलिए स्टेप डेविएशन जो मेथड है वो किसके लिए बनाया है, हमारा ये बनाया हुआ बेसिकली हमारा ग्रुप डेटा के लिए। तो ग्रुप डेटा के लिए क्या हो जाता है, यही फॉर्मूला हमारा ए प्लस सिग्मा, इसमें क्या करते हैं हम डी नहीं करते, इसमें क्या करते हैं हम एफ आई टी आई, या एफ टी बोलते हैं हम इसको, अपॉन में सिग्मा एफ, और इनटू में क्या करते हैं यहाँ पर जो भी क्लास साइज होता है इसमें, क्लास साइज जैसे यहाँ पर क्लास साइज को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर, आई से, या फिर एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर आई लिया तो फिर हम यहाँ आई नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए इसमें सिंपल इसका फॉर्मूला एफ टी अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम यहाँ पर एफ टी। और टी कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसमें टी फाइंड करने के लिए पहले डी फाइंड करते हैं, फिर टी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं डी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई क्या है यहाँ पर, आई है क्लास साइज, जैसे यहाँ पर क्लास साइज क्या है, क्लास साइज कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 माइनस 0 कितना है क्लास साइज 5 5 का, सभी में 5 5 का डिफरेंस है, तो आई क्या है यहाँ पर 5 है। टी फाइंड करेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं करते इसमें, इसमें करते हैं टी फाइंड, और टी फाइंड करने के बाद फिर एफ टी फाइंड करते हैं, फिर इन सभी का सम, तो इसमें जो सम आता है हमारा एफ टी उसको डिवाइड करते हैं किससे, सिग्मा एफ से, फिर आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड ग्रुप डेटा के लिए। अब ये तो हमारे इसके 3 मेथड हो गए, 3 तरीके हो गए जिससे हम इनको सोल्व करेंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज जो हमने 10th में भी की थी, क्या प्रॉपर्टीज है मीन की प्रॉपर्टीज, कि अगर आप कोई सेम वैल्यू क्या कर देते हो, आप सेम वैल्यू सभी जो ऑब्जर्वेशन में उनमें ऐड कर देते हैं, तो आपका क्या आता है, जो आंसर आता है वो उसमें भी वो सेम वैल्यू, मतलब उसकी जो मीन है उतना ही इंक्रीज रहती है। भी सेम वैल्यू इंक्रीज करोगे तो
मीन भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, ये ऑब्जर्वेशन है और इनका मीन आ रहा है हमारे पास x बार। लेकिन अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में a ऐड कर दोगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड बाय a, देन जो इसका मीन होगा उसमें उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जो उसकी इनिशियल या ओरिजिनल मीन है उसमें a ऐड करके हम उसे निकाल सकते हैं उसका मीन भी। तो ये इसमें बस डिफरेंस होता है। अगर कोई वैल्यू माइनस करते हो, कोई सेम वैल्यू ईच ऑब्जर्वेशन में डिक्रीज कर देते हो, इतना ही आंसर माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। और लेट कर लेते हैं कि भाई आपने क्या किया, ईच ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया है किसी सेम वैल्यू से, जैसे ए से ए से ए से, तो क्या हो जाएगा, मीन भी उतना ही मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो उतना ही क्या हो जाता है, डिवाइड में। ये इसकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ये प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। और देखो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें, कह रहा है कि एलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, कि अगर आप मीन डेविएशन फाइंड करोगे अरिथमेटिक मीन से ही, तो आपको क्या होगा, उसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। जैसे कि आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन है, उन ऑब्जर्वेशन का उनके मीन के साथ डेविएशन फाइंड करोगे। मीनिंग क्या होता है कि अब जैसे 1 है, 1 2 3 एंड 10 तक आपने इनका मीन फाइंड किया, 1 में से मीन माइनस कर दिया, फिर 2 में से मीन माइनस कर दिया, सेकंड वाली इक्वेशन मतलब सेकंड वाली वैल्यू में से, थर्ड वाली वैल्यू में से, और उनको क्या कर दिया आपने, प्लस कर दिया, तो आंसर जो आएगा हमारा वो क्या होगा, हमारा हमेशा जीरो होगा। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अब देखो आप, जैसे हमारे पास क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, आप इनका मीन फाइंड करना है हमें। मीन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर इसका मीन डेविएशन करेंगे हम फाइंड। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, इनको प्लस करो, 2 और 3 5 5 10 16 4 20 20 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है, 4। अब इसका हम डेविएशन फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये होता है मीन डेविएशन। आप हर एक ऑब्जर्वेशन लो, जैसे 2 लिया, 2 में से आपने माइनस किया ये 4, क्योंकि मीन कितना आ रहा है 4, फिर प्लस 3 लिया, 3 में से 4, फिर प्लस 5 लिया, 5 में से 4, फिर प्लस 6 6 में से 4 माइनस, प्लस 4 में से 4 माइनस। अब देखो आप, इनका आंसर जीरो आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर आ रहा है -2, यहाँ पर आ रहा है -1, यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा है 2 और यहाँ पर आ रहा है 0। अब देखो ये -2 -1 +1 +2 और यहाँ पर ये 0 आ ही गया हमारा। अब इनसे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। इसी को कहते हैं मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन हमेशा क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो इसलिए ये प्रूफ है हमारा कि समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है हमारी। ये हमेशा जब कभी भी यूज होगा तो हम इसको क्या करेंगे, 0 लेंगे। इसी के बेसिस पर आप कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं। हम इसका एक एग्जाम्पल जिसमें आपको क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास ये डेटा है और ये है अनग्रुप डेटा के लिए। अब इसमें अगर हमें मीन फाइंड करना है, एक तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, हम तीनों मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। इसमें वैसे हम 2 ही मेथड यूज करते हैं, एक तो हमारा सिंपल मेथड है और फिर हमारा शॉर्टकट मेथड है। जैसे अगर हम इसे सिंपल मेथड से सोल्व करना है तो क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेकिन एक्स और उसमें फ्रीक्वेंसीज भी हैं, तो इसमें हमें एफ एक्स फाइंड करना होगा। पहले आप इनकी मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें आंसर बताओ। जैसे ये आ रहा है 75, ये आ गया हमारा 150, ये आ गया 140 एंड ये आ गया 80। अब इन सभी का सम करेंगे, सिग्मा एफ एक्स करेंगे और अपॉन में सिग्मा एफ करेंगे। इन सभी को प्लस करो, कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है 5, यहाँ पर आप प्लस करो इसको 12, 7 5 12 और 4 16, 16 और 8 कितना होता है 24, 24 का 2 तो यहाँ पर हो गया 4, 440 और इन सभी को प्लस करो, कितना आ रहा है 15 और ये 25, 40 आ रहा है, ये आ गया 40, 40 और ये 30, ये आ गया 70। तो ये कितना हो जाएगा 70 से आप इसको डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आ रहा है हमारा। जैसे 7 से डिवाइड करने, 7 6 42, फिर 2 कैरी, 7 3 21, 7 3 21, फिर 4 कैरी आएगा, फिर 7 5 35 लेंगे और 10 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे यहाँ पॉइंट आ रहा है 10 से 10 और रह गया था हमारा, तो 66.35 समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी।
ऐसे ही अगर आप इसको फाइंड करोगे किससे, सिंपल मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, सिंपल तो हो गया। शॉर्टकट मेथड में हम इसी में क्या कर देते हैं, अर्थमेटिक मीन लेट कर लेते हैं किसी को भी, जैसे हम इसे अर्थमेटिक मीन लेट कर लेते हैं, इससे डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए हम x माइनस ए करेंगे, मीन्स 5 माइनस एक्स आई माइनस ए करते हैं। तो यहाँ पर ये 5 माइनस 6 करेंगे आएगा -1, 6 में 6 माइनस करेंगे 0, फिर यहाँ पर 7 माइनस 6 करेंगे 1 और 8 माइनस 6 करेंगे 2। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें f के साथ, इसकी d और f की मल्टीप्लाई, एफ डी कह लो या डी एफ कह लो। 15 से -1 की माइनस का 15, 25 से 0 की 0, देखो यही आंसर आएगा यहाँ पर 20, और 20 से 2 की करेंगे तो यहाँ पर भी 20 आ रहा है। अब करेंगे इसको सोल्व हम, ये कितना आ रहा है 40 और यहाँ पर कितना आ रहा है -15। इनको कर लो आप माइनस, कितना आएगा, माइनस करेंगे इसको कितना आएगा ये 25, ये आएगा हमारा 25, वो भी प्लस में 25 आ गया। ये 25 आ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा इसका, a प्लस सिग्मा एफ डी अपन में सिग्मा एफ। ए की वैल्यू है हमारे पास कितनी 6, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ रही है 25 और सिग्मा एफ आ रहा है 70। आप देखो इसको प्लस करके, इसको डिवाइड करके देखो, ये वैल्यू आ रही होगी 35 के समथिंग। 7 3 जा कितना आ रहा है हमारा, 7 3 जा आ रहा है हमारा 21, फिर 4 कैरी, वही आ रही है हमारी वैल्यू 0.35। आंसर आ गया ये। ऐसे करते हैं हम इसमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इस टाइप से आप कर सकते हो इसमें। ऐसे ही ग्रुप डेटा के लिए अगर आप करोगे तो ग्रुप डेटा के लिए भी हमारा इसी टाइप के ही एग्जाम्पल्स हैं इसमें। तो आगे जब हम इसमें इसको करेंगे, बुक के क्वेश्चंस एक्सरसाइज करेंगे इसमें, आगे आपको तब डिस्कस कर देंगे इसमें ग्रुप डेटा वाले के लिए एग्जाम्पल। तो ये हमारे क्वेश्चन सिंपल है, स्टार्टिंग क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो, नहीं होंगे तो फिर उनको बताया जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसमें। सभी क्वेश्चंस हमारे किस से रिलेटेड हैं, मीन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।